सब्सक्राइब करें वेदांता गुरुजी चैनल को, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें। लाइक करें, शेयर करें। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। वर्स 24 फलश्रुति। वर्स 24 फलश्रुति। एवं विदित्वा परमात्मरूपम् गुहाशयं निष्कलमद्वितीयम् समस्त साक्षिं सदसद्विहीनम् प्रयाति शुद्धं परमात्मरूपम्। एवं विदित्वा। एवं, so this, in this manner, having known in this manner, absorb this knowledge in this manner. In this manner जो अब तक बताया, क्या बताया? श्रवणम मननम निधिध्यासनम होने के बाद श्रवणम मननम से हमारा जो रॉन्ग कंक्लूजन था वो निकल गया और कंक्लूजन करेक्ट हो गया। अभी जो अब तक कंक्लूड करते आए थे कि मैं ये लिमिटेड बीइंग हूं, ये चला गया। निधिध्यासनम से जो एक हमारा माइंडसेट था, हैबिचुअल एरर था, वो चला गया। अब तक जो एक हैबिट बन चुकी थी इतने सदियों में, इतने जन्मों में, वो भी चला गया। तो राइट कंक्लूजन विद द राइट माइंडसेट गिव्स यू ज्ञान निष्ठा। ज्ञानम में निष्ठा मीनिंग वो ज्ञानम आपके पास हमेशा बना रहेगा। So this is how when we understand aham akarta abhokta, aham chit swarupa, aham sat swarupa, aham आनंद स्वरूपा, aham सच्चिदानंद चैतन्यम, शुद्ध चैतन्यम, इस तरह से अगर हम जान लेते अपने आप को तो क्या? गुहाशयम, द नेचर ऑफ द सेल्फ, गुहाशयम, जो ये चैतन्यम है। गुहा, गुहा ये गुफा, कौन सी गुफा? हृदय गुफा। हृदय रूपी जो गुफा है, माइंड है, इसमें वो बैठा है। क्या कर रहा है? साक्षी रूप से, कि अंदर क्या कचरा चल रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, ये साक्षी है। ये साक्षी रूप से बैठा है। समस्त साक्षी, विटनेसिंग ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग ऑफ व्हाट? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों अवस्था जो हम अनुभव कर रहे हैं, इस सब के लिए ये विटनेस है। अकेला, ये अकेला तीनों ग्राउंड पे खेल रहा है, तीनों ग्राउंड को एंजॉय कर रहा है, विटनेस कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, बट रिमेन्स अनअफेक्टेड टोटली। और ये जो प्रपंचा में जो ये शरीर, मन, बुद्धि फंसे हुए हैं, वेकर, ड्रीमर, डीप स्लीपर के, ये जो 9 फैक्टर्स है, भोक्ता, भोगः, भोग्यम, ये सब बदलते रहेंगे, मगर ये इन सब में बदलते हुए में ये चेंजलेस फैक्टर है जो साक्षी के रूप में बैठा है वहां पे। और साक्षी के रूप में कैसे बैठा है?
जिस तरह से एक स्क्रीन है जिसके ऊपर सब प्रोजेक्ट हो रहा है, लेकिन उसके प्रोजेक्शन से क्या स्क्रीन मैला हो गया? नहीं, निष्कलम। आई एम दैट निष्कलम, डिविजनलेस, जिसमें कोई पार्ट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ये वेकिंग, ड्रीम, डीप स्लीप का डिवीजन हो गया, लेकिन मेरा कोई डिवीजन नहीं है। मैं तीनों में विद्यमान साक्षी हूं। आपने पंखे को अलग किया, लाइट को अलग किया, ये डिवीजन कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी तो सेम है, सब घर में, हर रूम में, हर इक्विपमेंट में, हर गैजेट्स में इलेक्ट्रिसिटी रिमेन्स द सेम। सेम, एकम, अद्वितीयम, नॉन ड्वेल। ऐसा नहीं है पंखे के लिए अलग है, गीजर के लिए अलग है, बटन्स अलग हो सकते हैं, आपके स्विचेस अलग हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी इज सेम, अद्वितीयम। सत असत विहीनम। मैं वो कार्यम और कारणम से, दोनों से, सत और असत दोनों से परे हूं। विहीनम, परे हूं। ना तो मैं कारणम हूं, न मैं कार्यम। अब तक तो बोला जगत कारणम है, माया शक्ति मैं नहीं। मुझे दोष मत दो। अगर जगत है तो जगत कारणम है, और वो जगत कारणम मैं हूं। और उसके बाद में ब्रह्म जगत कारणम से भी विड्रॉ करते, मैं नहीं, माया शक्ति है जगत कारणम, मैं नहीं हूं। और वो भी जगत कारणम कैसा? बिना मेरे मॉडिफिकेशंस के। मुझ में कोई तब्दीलियां नहीं आई, मुझ में कोई बदलाव नहीं आया, बिना मुझे बदले ये मैनिफेस्ट होता है और वापस मुझे रिजॉल्व होता है। जैसे स्टील, ये स्टील ग्लास, बिना मॉडिफिकेशन। ये स्टील केवल नाम रूपा है, ग्लास केवल नाम रूपा है, स्टील सत्यम है यहां पर। सो स्टील इज नॉट गोइंग थ्रू विथ एनी चेंज, स्टील रिमेन्स द सेम। और ये मॉडिफिकेशन होने के बाद भी ये जो प्रपंच है, ये मॉडिफाइड है, ये वेरिड फॉर्म है, इसके होने से भी मैं शुद्धम रहूंगा। आई एम शुद्धम, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं है, मुझ में कोई अफेक्टेशन नहीं है यहां पर। आई एम एब्सोल्युटली प्योर, द वे आई वॉज, द वे आई एम, द वे आई विल रिमेन फॉर एवर। मैं जैसा था हूं, रहूंगा, प्योरेस्ट फॉर्म में। क्योंकि यहां पे कोई द्वितीयम नहीं है जो मुझे पोल्यूट कर सके। 90% कॉपर, 10% गोल्ड, इम्प्योर है। भले ही आपको अच्छा लगे कि चलेगा कॉपर के भाव में गोल्ड दे दो, लेकिन इम्प्योर है वो। आई एम द नेचर ऑफ दैट परमात्मा, परमात्मा रूपम, नॉट जीवात्मा। सो हैविंग नोन इन सच अ मैनर दैट आई एम परमात्मा रूपम, एवं विदित्वा परमात्मा रूपम प्रयाति। तो जब मैं अपने आप को ऐसे, मैं जब इस नॉलेज को इस तरह से आत्मसात करता हूं कि मैं ही परमात्मा रूपम हूं, मैं परमात्मा रूपम बनता हूं इन द सेंस, नॉट पहले नहीं था और आज मैं बन गया। बनता हूं इन द सेंस कि वो इग्नोरेंस निगेट हो गया और जो मेरा परमात्मा रूपम था वो मैनिफेस्ट हो गया फिर से। लाइक इन मुंडका उपनिषद इट सेज, ब्रह्म वेदा ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्मविद है वो ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमने कुकिंग का नॉलेज, अगर मान लो ऐसा होता तो व्यवहार जगत में आपको सैंडविच बनाने का नॉलेज आ गया तो आप सैंडविच बन जाओगे क्या? ऐसा हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने जो नॉलेज हासिल किया वो हम बन गए, लेकिन यहां पे ऐसा है, ब्रह्म का नॉलेज इस तरह से जानने से, इस तरह से, किसी और तरीके से नहीं। इट वॉज रिपीटेड सेवरल टाइम्स, किसी भी और तरीके से नहीं, इस तरीके से अगर आप जान लो कि मैं ब्रह्म हूं तो ही
आप ब्रह्म बनते हो। देर इज नो अदर वे, अदर वेज आर ऑल निगेटेड। सो अगर आप सोचो चलो हम और भी ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या हर्जा है, कुछ लोग कहते हैं चलो ये भी ट्राई कर लेते, वो भी ट्राई कर लेते, देखते कौन सा क्लिक हो जाता है। देर इज नो अदर वे, डोंट वेस्ट योर टाइम। सो कैवल्यम इज pointing out very clearly who you are, what you are, at the same time what not to be followed and what to be followed, absolutely। और जब आप ब्रह्मवेदा बनते हो, सो सबसे पहले यू बिकम अ जीवन मुक्तः। जीवन मुक्तः यानी आपके सारे कर्मा एग्जॉस्ट हो गए। अब जब कर्मा एग्जॉस्ट हो गए यानी अब आपके लिए पुनर्जन्म नहीं है। अब जब पुनर्जन्म नहीं है तो आप जीवन मुक्त हो गए। लेकिन ये लाइफ कंटिन्यू उसका क्या, क्योंकि प्रारब्ध कर्मा है, और प्रारब्ध कर्मा तभी जाएगा जब आप उसको पूरी तरह से एग्जॉस्ट करोगे। और वो कैसे होगा, प्रारब्ध कर्मा कैसे जाएगा, ये उसके लिए कोई ज्ञान व्यान कोई काम नहीं आएगा। जो भोगना है वो भोगना पड़ेगा। यू हैव टू गो थ्रू विद दैट, देयर इज नो अदर वे। और जब ये प्रारब्ध कर्मा भी एग्जॉस्ट हो गया तो आपको मिलता है विदेह मुक्ति, यानी ये देह आपने छोड़ दिया, उसके बाद में दूसरा कोई देह आपको नहीं मिलेगा, किसी भी रूप से कोई देह नहीं मिलेगा आपको। सो पहले जब संचित कर्मा एग्जॉस्ट हो गए तो आपको जीवन मुक्ति मिल गई, प्रारब्ध कर्मा एग्जॉस्ट हो गए तो आपको विदेह मुक्ति मिल जाती है यहां पर। अब साधना, अब आपको लगता होगा ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, तो क्या करें साधना उसके लिए। देन इज कमिंग डाउन टू दोज पीपल कि भाई थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, साधना है उसके लिए, टूल्स है, ये आपको फॉलो करना है। आपको मेन कंटेंट दे दिया, अब उसके लिए क्या प्रयत्न है आपको करना है। मंत्र 25, यशत रुद्रियमेधीते सोऽग्निपूतो भवति सुरापानात् पूतो भवति ब्रह्महत्यात् पूतो भवति कृत्याकृत्यात् पूतो भवति तस्माद् विमुक्तः माश्रितो भवति अत्याश्रमी सर्वदा सकृद्वा जपेत। साधना दिया है, साधना का फलम भी दिया है, राइट। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट साधना दी है, सर्वदा सकृद्वा जपेत। व्हाट जपेत, शत रुद्रियम अधीते, रुद्रम, रुद्रम का जपा करना है। सो यहां पर रुद्रम का जपा दिया क्योंकि शिवा इज द टेकन एज अ आइडल यहां पे, इसलिए राइट, उमा सहायम अर्धनारीश्वरम, इसलिए रुद्रम लिया गया है, ठीक है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है आपको रुद्रम ही करना है। आप ललिता सहस्रनाम कर लो, विष्णु सहस्रनाम कर लो, या आपको जो भी लगता है वो आप ले सकते हो, यू कैन डू दैट। बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट रुद्रम इज गिवन। सो जो फलम रुद्रम के बाकी के भी फलम है, सेम फलम है। अब फलम क्या है इसके, सो शत रुद्रियम अधीते, जब आप इसका पारायणम करते हैं तो ऑलरेडी आप ईश्वर के साथ अट्यून होते हो, और ईश्वर के साथ अट्यून है तो दूसरा गार्बेज नहीं आएगा, दूसरा गार्बेज नहीं आएगा तो आपका माइंड प्योरीफाई रहेगा। एक तो गार्बेज नहीं आ रहा है और अच्छी चीज जा रही है। हम लोग इसीलिए आए ना यहाँ पर कि वहाँ का गार्बेज नहीं आए यहाँ पर। अगर यहाँ के हम खुद गार्बेज लेके आए तो दिस इज अवर नेचर, वी ब्रिंग अवर गार्बेज अलोंग इन द बैगेज इटसेल्फ। घर में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, एज इफ वी आर गोइंग टू रिजॉल्व द होल थिंग। सो चाहे आप इस रुद्रम के मीनिंग को समझो या ना समझो, बट पारायणम इटसेल्फ गिव्स यू पुण्य कर्मा।
तो यहां पे साधना उसके लिए दी है जो सगुण उपासक है बेसिकली, और रुद्रम ऐसा है जो सगुण उपासक के लिए भी है, निर्गुण उपासक के लिए भी। इट इज प्योर वेदांता। सो पहले आप जैसे बच्चों को हम सिखाते हैं चांटिंग शुरुआत में, तो यहां पर आध्यात्मिक स्टडीज में एज फैक्टर डजंट मैटर, आपकी परिपक्वता कहां है वहां से आपको शुरुआत करनी है। तो अगर आप डायरेक्टली निर्गुण उपासना पे नहीं जा सकते हो, आपका वो पहले का पूर्व जन्म संस्कार नहीं है, तो कोई बात नहीं, इस जन्म का जो संस्कार है वो इसमें डेवलप करो। जिस बच्चे ने बचपन में पारायणम और किया है, बचपन से कुछ किया है, उसके लिए ठीक है, वो निर्गुणम की तरफ जा सकता है, थोड़ा एडवांस लेवल पे जा सकता है। लेकिन बचपन से अगर हमने नहीं किया, हमको वो एक्सपोजर ही नहीं मिला, तो इसलिए हमें ये पारायणम करना जरूरी है। फिर आप चाहे ये पारायणम करो, भाष्यम पारायणम करो, गीता पारायणम करो, कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप केवल गीता चांटिंग भी करते हो, अगर नहीं समझ रहे हो कोई बात नहीं है। इवन इन द क्लास जब आप श्रवणम करते हो, अगर आप वो नहीं समझ रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आपने शास्त्र श्रवणम किया है, उस श्रवणम का जो पुण्य कर्म फल है वो आपको मिलेगा डेफिनेटली, उससे चित्त शुद्धि आपको मिलेगी डेफिनेटली, उससे आपके दुरितास दूर होंगे डेफिनेटली। इट विल क्रिएट अ कंडीसिव एनवायरनमेंट फॉर यू to understand this knowledge, to gain this knowledge properly, and to get a proper teacher, proper understanding, proper teaching. ये डिपेंड करता है आपके जस्ट पारायणम से। सो चाहे आप इसको समझो या ना समझो, डजेंट मैटर। हाँ, अगर आप इसको समझते हो, इट इज एन एक्स्ट्रा एडवांटेजेस टू यू, सो डजेंट मैटर। सो इसके फायदे क्या, फलम क्या है इसके, अगर आप करते हो तो? सह अग्निपूतः भवति। अग्निपूतः, अग्नि रेफर्स टू ऑल फायर रिचुअल्स। अग्निहोत्रम आदि जो आपके रिचुअल्स है, जो एक गृहस्था को करने जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में तो कोई नहीं करते। सो बेर मिनिमम सुबह शाम दिया लगाना, संध्या के समय, उस समय दिया लगाना प्रॉपरली, सिस्टमेटिकली। और वो अगर आपने सही ढंग से नहीं किया, अग्निहोत्र आदि में कुछ गलती की, जैसे अग्निहोत्र आदि जो होते हैं उसमें जो लकड़ी होती है वो सूखी लकड़ी होनी चाहिए, उसमें कोई जीव नहीं होना चाहिए, वो तोड़कर नहीं, टूटे हुए गिरे हुए टुकड़े से होना चाहिए। तो ऐसे कई नियम है, अगर कोई भी रिचुअल आप परफॉर्म करते हो उसके कड़े नियम है, उन नियम का पालन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो आपको पाप लगता है। ये ऐसा है कि आपने कैसे भी कर लिया चलता है, पुण्य तो मिलना ही है, पाप तो है नहीं, साइड इफेक्ट तो है ही नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो कर्मकांड है उसमें साइड इफेक्ट्स है, अगर आपने सही ढंग से नहीं किया तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी है। तो वो जो पाप कर्म है, पाप कर्मा related to fire rituals, he becomes free from the fire related rituals. और अग्निपूतः सुरापान पूतः भवति, पूतः फ्री, सुरापानात्, सुरापान जो लोग बर्थडे पे करके आते हैं शाम को, हाँ सुरापान क्रिसमस पे अभी होने वाला है, न्यू ईयर पे होगा सब सुरापान। तो एज पर शास्त्रा सुरापान कलक्षम न भक्षे, ऑल्सो सुरापान भी नहीं और मीट भी नहीं, दैट इज अंडरस्टूड। सो ये जो खाने वाले हैं ये पाप भी आपके मिट जाएंगे अगर आप प्रॉपर साधना करते हो तो। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ये आपकी लाइबिलिटीज है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, ऐसा नहीं है कि चलो मीट भी खाते हैं और ये भी जपा भी करते हैं, चलो इसका समाधान मिल गया, मीट तो खाना है और जपा भी कर लेंगे, काउंटर इफेक्ट हो गया ना अपना, चलेगा, ऐसा नहीं। ये आपकी लाइबिलिटी है। और जितना आप मीट खाओगे, नॉनवेज खाओगे, सुरापान करोगे, ये सब करते हो, तो इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है
जो पाप कर्मा है वो आपको भोगना पड़ेगा, और नहीं तो उसको नलीफाई करने के लिए जपा करना पड़ेगा। अगर आप इस कर्मा को नहीं करते हैं और उसके अलावा फिर आपको क्या करने की जरूरत है क्या? हाँ है। उसके अलावा भी अगर आप ये जपा करते हो, पारायणम करते हो, तो आपको पुण्य कर्म फल मिलेगा, और वो आपके लिए जो मार्ग है, आगे बढ़ने का रास्ता है, वो सुगम करके देगा। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू अवॉइड सच नेगेटिव कर्मास देन ब्रह्म हत्यात पूतः भवति। अगर ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या भी की है, उतना घोर कर्मा भी किया है, ब्राह्मण है, कोई वैदिक व्यक्ति है जो वैदिका है, ऐसे व्यक्ति को हु हैज गिवन हिज लाइफ फॉर वेदास, हु इज द वेद पाठी और वेद ज्ञानी, अगर वैसा भी कोई पर्सन की आपने हत्या की है, ब्रह्म हत्या की है, और वो भी जाने दो, चाहे किसी ब्राह्मण की हत्या की हो जो रिचुअलिस्टिक पर्सन है, जो रिचुअल्स परफॉर्म करता है, पंडित है, अगर वैसे भी किसी व्यक्ति की आपने हत्या की है, उस पाप से भी आपको मुक्ति मिल सकती है। सोचो रुद्रम कितना स्ट्रांग है। रुद्रम, इन अदर वर्ड्स वी कैन से एनी प्रेयर जो आप करते हो, एनी जपा, एनी पारायणम इज हेल्पफुल। कृत्य अकृत्यात् पूतः भवति। कृत्या कृत्या लिखा है, वहां पे 2 बार कृत्य कृत्या लिखा है, ये ऐसा कैसे? संधि है। कृत्य अकृत्य, what is to be done is not done, what is not to be done is done, omission and commission of my action, जो मुझे करना चाहिए वो मैंने नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए वो मैंने किया, तो उसकी वजह से जो पाप कर्म हुआ उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। तस्मात् अविमुक्तम आश्रितः भवति। तस्मात् देयरफॉर अविमुक्तम आश्रितः भवति। अविमुक्तम इज पशुपतिनाथ, और पशुपतिनाथ कौन? वाई पशुपति? इन काशी लॉर्ड शिवा इज कंसिडर्ड एज अविमुक्तेश्वरा। विमुक्तः मीनिंग पशु, जिनको रिलीज कर दिया था, फ्रीडम दे दिया था, विमुक्तः, इसलिए विमुक्तः। अविमुक्तः यानी नॉन पशु, जिनको फ्रीडम देने वाला, यानी अविमुक्ता। यहां पे इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट सेज अविमुक्तः मीनिंग शिवा। अविमुक्तम आश्रितः भवति। तो जब आप रुद्रम चांट करते हो तो आप अविमुक्तम आश्रितः बनते हो। अविमुक्तम आश्रितः यानी आप उनकी शरण हासिल करते हो, आप उनकी शरण में जाते हो। किनकी शरण में? शिवा की शरण में। विष्णु सहस्रनाम करेंगे तो किसकी शरण में जाएंगे? हाँ? विष्णु की शरण में जाएंगे। सो अगर आप रुद्र पारायणम करते हैं, इन शॉर्ट देखिए, वी हैव ऑलरेडी मेंशन दिस आर ऑल different devi devatas. It really doesn't matter. Ultimately you will get the sharan of Brahman, the Parameshwara, in different devi devatas. Doesn't matter. जो भी आपके इष्ट देवता है, जिनको भी आपको फॉलो करना है आप कीजिए, बट अल्टीमेटली आपको ईश्वर की शरण मिलेगी, जहां आपके सारे पाप मिट जाएंगे। सो इट रियली डजंट मैटर कि क्या पाप किए हैं, हो गए, जो हो गए हो गए। हाँ, नो डाउट उसका रीपेमेंट है, उसका प्रायश्चित कर्म है, वो भी है, और नहीं तो ये भी एक प्रायश्चित कर्म का ही काम करेगा आपके लिए। या तो आप अलग से प्रायश्चित कर्म करो, या केवल ये जपा है, पारायणम है, ये आप करते हो तो भी ये प्रायश्चित कर्म का काम हो जाता है। प्लस ये आपका दुरिता से आपका निवारण करता है। दुरिता से आपके पाप कर्म से आपका निवारण करता ही है, पुण्य कर्म फल आपको देता ही है। और इसीलिए अत्याश्रमी सर्वदा सकृत व जपेत। इसलिए जो अत्याश्रमी है उसने ये जप हमेशा करना चाहिए। अत्याश्रमी कौन? हाँ, सन्यासी। क्यों अत्याश्रमी?
क्यों सन्यासी? अति आश्रमी, यानी जो तीनों आश्रम से ऊपर फाइनल आश्रम जो है अति आश्रमी, वो टॉप लेवल का जो आश्रम है वहां पर जो पहुंच गया है वो अत्याश्रमी सर्वदा। अब अत्याश्रमी को ये जपा क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसने सारे कर्मों का त्याग कर दिया है। जो सन्यास लिया उस औकर का मतलब है कलर ऑफ फायर। उसने फायर से रिलेटेड जो भी कर्मा है उनका त्याग कर दिया है, क्योंकि उन्होंने ये कलर ऑफ फायर का औकर ले लिया है यहां पर, ऐसा इसलिए उनके लिए काफी रिचुअल्स नहीं है। तो ये एक चीज है जो वो परफॉर्म कर सकते हैं। उनके लिए बहुत कम रिचुअल्स हैं, बहुत रेयरली है। तो वो चीज, ये जो जपा है, गायत्री मंत्र है, ये सब उनके लिए, ओम जपा है, ये सब उनके लिए। ये जपा करने से उनको ये उन्होंने करना चाहिए रेगुलरली। इट इज आइडियल फॉर देयर साधना। और ऐसा करने से क्या होगा? फाइनल फलम क्या है? नेक्स्ट लास्ट वर्स, लास्ट मंत्र, अनेन ज्ञानमाप्नोति संसारार्णवनाशनम् तस्मादेवं विदित्वैनं कैवल्यं फलमश्नुते। कैवल्यं फलमश्नुत इति कैवल्यं पदमश्नुते। कैवल्यं पदमश्नुत इति। अनेन ज्ञानम आपनोति। अनेन, by this what? By रुद्रम पारायणम, डेली रुद्रम पारायणम। उससे क्या होगा? उससे जो ये वेदांतिक टीचिंग जो जल्दी से समझ में नहीं आ रही, दिमाग में नहीं जा रहा है, वो आसान हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा उस पर। और जो पाथ, जो लॉजिकल, जो ज्ञानम है, वो समझ नहीं आ रहा कि लॉजिकल क्या है, इसका लॉजिक और रीजन क्या है, कनेक्शन क्या है। जो अब तक कंफ्यूजन था ना पिछले क्लास में, वो कंफ्यूजन निकल जाएगा। इसलिए रुद्रम करके नहीं आए ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। सो जो शास्त्रम है वो आपके लिए इट्स लाइक इजी हो जाता है आपके समझने के लिए, उसको ग्रास्प करने के लिए, उसको इम्बाइब करने के लिए, उस पर चलने के लिए, उसको ओनअप करने के लिए आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। सो एज वी सेड, इट्स नीड नॉट बी रुद्रम बट एनीथिंग, जो भी आप जप पारायण करते हो सब। संसार अर्णव नाशनम। सो ये जो आपका संसार है, इतना बड़ा विशाल समुद्र रूपी संसारा, ये इतना वृहद जो समुद्र के समान इतना जो वृहद संसारा है, ये आपका नाश हो जाएगा। ये संसारा क्या है? I want, these two words, that's all, that is samsara. Either I want something, but to something to become, something to gain. तस्मात् एनम एवं विदित्वात्, इसलिए इस तरह से जानने के बाद, it is not gaining, just mere gaining knowledge, it is by knowing it, by owning up this knowledge, by getting this. और ये इंपॉर्टेंट है कि भाई इट्स नॉट जस्ट एन इंफॉर्मेशन। अच्छा, अभी मालूम पड़ गया है मैं कैवल्य हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैंने जान लिया। इट्स लाइक दैट साइकिक पेशेंट, मैं बिल्ली हूं सर, मुझे ये गली के कुत्ते मार देंगे तो मैं क्या करूं? उसको लेके गए उसके पेरेंट्स साइकेट्रिस्ट के पास,
साकिर ने कहा बड़ा सीरियस केस है, 6 महीना लग जाएगा शायद। ठीक है, 6 महीने के बाद वो सीख गया, समझ गया, मैं जान गया कि मैं बिल्ली नहीं हूं। मुझे मालूम पड़ेगा कि मैं बिल्ली नहीं हूं, मेरा ये नाम है, मैं एक इंसान हूं, और मेरा ये हाइट वेट, ये मेरे पेरेंट्स का नाम, ये मेरे भाई बहन वगैरह है। पेरेंट्स खुश, चलो बेटा। कार में जाने के बाद, सर 1 मिनट डैडी, कुछ बात करनी थी। क्या बात? अच्छा चलो चलते हैं। वापस आए डॉक्टर, डॉक्टर साहब मैं तो जान गया कि मैं बिल्ली नहीं हूं, मैं इंसान हूं, कुत्तों को कौन समझाएगा। वो नॉलेज हो गया खाली, लेकिन वो ओनअप नहीं हुआ वो नॉलेज। तो यहाँ पे जिसने समझ लिया कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, ये तो इस तरह से जिसने जान लिया उसको मिलता है वो कैवल्यम पदम, केवल से भावयति, कि मैं ही ब्रह्म हूं, केवल से भाव, ब्रह्म अलोन एग्जिस्ट, बाकी सब मिथ्या रूपी जगत है, आनी जानी है, और उसका मुझ पर कोई असर नहीं है। इसलिए कोई कुछ भी कहे, अच्छा कहे बुरा कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर मुझे फर्क पड़ रहा है इसका मतलब अभी फलम आया नहीं, रुद्रम करने की जरूरत है और थोड़ा सा है। और ये जो स्टेटमेंट होता है कैवल्यम पदम समश्नुते, कैवल्यम पदम समश्नुते इति, ये रिपीट किया, इसका मतलब है, क्योंकि उस समय बोलते नहीं थे ना, चलो खत्म हो गया अभी, टाटा बाय बाय। तो इसका मतलब है कि कैवल्यम, ये जो मैसेज है, ये उपनिषद है, यहाँ पे ये पूर्ण विराम होता है यहाँ पे, इसके आगे देने के लिए हमारे पास और कुछ नहीं है यहाँ। सो दिस इज द रिपीटेशन ऑफ द लास्ट वाक्य। ओम। किसी का कोई क्वेश्चंस है क्या? राइट, आपका क्या? It is said that the knowledge of Brahma is not a subject matter of mind and intellect. But even though we are using the mind and intellect to know this, हाँ, but how it is this? तो अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पे गलत है। हम जो नॉलेज ले रहे हैं, इट इज नॉट ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या तो ऑलरेडी है, बट उसके ऊपर जो आवरण है, इग्नोरेंस है, वो इग्नोरेंस को मिटाने वाला नॉलेज ले रहे हैं। वो इग्नोरेंस तो मिथ्या जगत का ही है, और ये नॉलेज भी मिथ्या जगत का है। तो ये मिथ्या जगत का नॉलेज मिथ्या जगत के इग्नोरेंस को मिटा देगा। ब्रह्म ज्ञानम ऑलरेडी है आपके पास, इट इज ऑलरेडी सिद्धम। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले। और जो कोई दक्षिणा ऑफर करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दी गई है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल वेदांता है, ट्रेडिशनली यू रिसीव दक्षिणा। सो नीचे अकाउंट डिटेल्स दी गई हैं, तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा ऑफर कर सकते हैं। और एक रिमाइंडर, महीने के पहले शनिवार को होता है हमारा Q&A सेशन, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जो भगवद गीता, वेदांता और लाइफ से संबंधित होता है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और इसके अलावा आप हमारी दूसरी क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं जो केवल जूम पर होती है, जैसे भगवद गीता चांटिंग है, या भगवद गीता डीपर एक्सप्लेनेशन है, या उपनिषद है, सो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे आप ज्वाइन कर लें, और गूगल फॉर्म दिया है उसे भी आप भर दें। ओम तत्सत। So towards the end we will do it again, the chanting of Shanti mantra. Om Bhadram Karnebhe Shrunuyam Devaah, Bhadram Pashye Makshabhirya Jatraah, Sthirairangai Stushtvagum Sastanubhi, Vyashema Devahitam Yadayuh, Swasti na Indro Vruddhashravah, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।